साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं अपना जो चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, इसके आज के अगले टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा तीसरा, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। ये भी टॉपिक एक भारत के इतिहास के अंतर्गत ही आता है, जो कि आधुनिक भारत में इसे पढ़ा जाता है। इससे पहले हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन और यूरोपियों का जो है भारत में आगमन। और आज हमारा है तीसरा टॉपिक, और इसी तरह से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हमारा जो आएगा वो है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इसके बाद नरमपंथी उदारवादी चरण, है ना, इसके बाद गर्मपंथी चरण, इसके बाद गांधी युग। इस तरीके से आधुनिक भारत 1947 से तक का जो है इतिहास यहाँ पर कवर होगा। तो चलिए पहुँचते हैं सीधा टॉपिक पर। तो ये है टॉपिक, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध जो है बीवी गिरी, ठीक है, ये थे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखिए। इसमें है, चलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आने वाले हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला ये जो प्रश्न है, सेकंड वाला, इसमें कहा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो साथियों याद रखना, बारदौली सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया था, सरदार पटेल के द्वारा चलाया गया था, उसमें इनको सरदार की उपाधि जो है दी गई थी। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और ये जो बारदौली सत्याग्रह है ये चलाया गया था 1928 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें है हमारा, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन कर रहा था? तो ये जो है ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का जो संचलन कर रहा था वो छोटा नागपुर। और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, बायकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो ये केरल में चलाया गया था, जो कि 1924 से 25 के बीच में चलाया गया था। और अगला प्रश्न है, इसमें है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो ये किए गए थे भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। और अगला प्रश्न है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो ये जो है भारतीय कारखाना जो है अधिनियम 1891। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्न, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखना, आधुनिक युग का मनु जो कहा जाता है वो हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको कहा जाता है आधुनिक युग का मनु। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के एक महार परिवार के से संबंध रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे, तो उस जगह का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इनका जन्म हुआ था महू छावनी यानी मध्य प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था? तो इनकी पढ़ाई लिखाई में सहयोग जो किया था वो किया था बड़ौदा के महाराज ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए थे। अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। चलिए, इसमें कहा गया है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसे AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? एक बार फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस, जिसे
शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है AITUC, ठीक है। तो इसका प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। और अगला प्रश्न है 1899 और 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे बिरसा मुंडा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी स्वामी सहजानंद ने। और अगला प्रश्न है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो हराया था ये मेजर बरो को। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर स्थापना के बारे में पूछा गया है। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों याद रखना, ये स्थापना जो है हुई थी 1920 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया? तो ये विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो ये समय था 1926 से 1939 तक का। और अगला प्रश्न है हो विद्रोह हुआ था? तो हो विद्रोह के बारे में पूछा गया है, कब हुआ था? तो ये जो हो विद्रोह है ये हुआ था 1820 से 1821 के दौरान। और अगला प्रश्न है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई? तो यहाँ पे छोना लिखा है, सॉरी यहाँ पे छोटा ही होगा, छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो ये बेट बेगारी पर जो है 1908 में रोक लगाई थी। अगला प्रश्न, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं? तो ये खोंड जनजाति थी जिसने अंग्रेजों का विरोध किया था। और वो विरोध इसलिए किया था, अंग्रेजों ने जो है मानव बलि जो दी जाती थी उसके विरुद्ध रोक लगाई थी, उस कारण जो है खोंड जनजाति ने इनका विरोध किया। किनका? अंग्रेजों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये MN राय। और अगला प्रश्न है एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे? तो ये भी जो है थे MN राय। और अगला प्रश्न है कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू, जो कि यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं थे। और अगला प्रश्न है वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो सबसे पहले आए थे खासी जनजाति, जो एक पर्वतीय जनजाति थी। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सितंबर 1932 में पूना समझौता, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जो कि 1932 में हुआ था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर 1931, 1930, 31 और 32 तीन में, ये जो 3 ईयर हैं, तीनों में तीन समझौते हुए थे, जिनको गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यानी जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 में हुआ था, और दूसरा 1931, और तीसरा जो हुआ था 1932। इसमें जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? तो ये था ताना भगत आंदोलन। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह, जो कि 1917 में चलाया गया था, तो ये किसके लिए था? तो ये था नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था। तिनकटिया से मतलब है जो नील का उत्पादन हुआ करता था, वो 3 कट्ठा जो है अंग्रेज़ों को दिया जाता था, उसके विरुद्ध चलाया था चंपारण आंदोलन, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची था। और अगला प्रश्न है
अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो ये सबसे पहले लखनऊ में आयोजित की गई थी, कौन भारतीय किसान सभा। और अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये नाडार में हुए थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो बहुत ही नए नए प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये की थी वासुदेव बलवंत फड़के ने। और अगला है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो था सरकार को लगान देना बंद करना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। और अगला प्रश्न महत्वपूर्ण, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1820 ईस्वी में। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तिनकटिया से जुड़ा था। और अगला प्रश्न है, उल गुलान को महाविद्रोह भी कहा जाता था। तो उल गुलान किससे जुड़ा था? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। और अगला है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1874 में हुआ था। और अगला है, मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में। अगला प्रश्न, गुलामगिरी के लेखक, महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फुले। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। और अगला प्रश्न है, मुंगेर के बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ये था बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। और अगला है, कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये किया था गुरु राम सिंह ने। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो साथियों सबको पता है मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न इसमें कहा गया है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह कौन था? तो वो था बिरसा मुंडा। और अगला, मोपला आंदोलन जो कि 1921 में आयोजित हुआ था, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, किस जगह पर, इसकी बात की गई। तो ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, मालाबार में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। और अगला प्रश्न है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक जो थे वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो ये प्रताप थे, इन्होंने जो है ऐसा किया था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो CN मुदालियर ये जो है इससे संबंधित नहीं है। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। तो द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संपादक थे, तो ये कौन थे? अन्नादुरै। द्रविड़ कड़गम को शॉर्ट में DMK भी कहा जाता है। तो DMK के संस्थापक अन्नादुरै थे। और यहाँ पर हमारा ये जो जनजातीय किसान आंदोलन का टॉपिक है समाप्त होता है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, विभिन्न टाइप की परीक्षाएं जो होती हैं सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक है हमारा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी परीक्षा है अगर हिस्ट्री उसमें पूछा जाता है तो इस टॉपिक से प्रश्न ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक में मिलते हैं कल की वीडियो में।
तब तक के लिए चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।